अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं कर सकता है। तो ऐसे धर्म नहीं हो सकते जो किसी जाति वर्ग विशेष को गाली देता हो, क्योंकि तुलसीदास ने अपने उस रचना करने के शुरुआत में ही बाल कांड में ही लिख दिया कि स्वांता सुखाय तुलसी, रघुनाथ गाथा। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। कभी रामचरितमानस तो कभी सनातन, कभी हिंदू धर्म तो कभी माता लक्ष्मी। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों कई दफा विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके इन बयानबाजी का विरोध सिर्फ विरोधी पार्टियां या धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने ही नहीं किया, बल्कि खुद उनकी पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जहां अखिलेश यादव को भी उनके बयान पर घिरते हुए देखा गया और नसीहत देते हुए देखा गया, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य है कि मानते ही नहीं। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है, और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें। यह है सपा एमएलसी और महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का नया और ताजा तरीन विवादित बयान। यूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर काफी लंबा है और हर बार सियासी विरोधियों के लिए विवादित बयान देकर वो आक्रामक होते रहे हैं। 25 साल से ज्यादा समय से यूपी की राजनीति में पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर वो एक्टिव रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके विवादित बयानों की भी फहरिस्त कुछ कम लंबी नहीं है। कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन विप्र की सम्मान करिए। पूजे न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना विद्वान क्यों न हो, ज्ञान में दक्ष प्रवीण क्यों न हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? तो ऐसे धर्म नहीं हो सकते जो किसी जाति वर्ग विशेष को गाली देता हो, जो जाति वर्ग विशेष के साथ सौतेला व्यवहार करता हो, जो जाति विशेष के लिए कुछ और एक वर्ग जाति विशेष के लिए कुछ और की बात करता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। और धर्म की किताब वैसे भी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास ने अपने उस रचना करने के शुरुआत में ही बाल कांड में ही लिख दिया कि स्वांता सुखाय तुलसी, रघुनाथ गाथा। इस बार तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे ज्यादा विवादित बयान देकर हद ही कर दी। मंगलवार को गाजीपुर में हुए एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को घेरते घेरते अभद्र और आपत्तिजनक बात कही। सपा एमएलसी ने कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है, तो मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भागी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेंगे कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है, और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें। हालांकि बाद में पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा वाले बयान पर उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि जो भगवान के रूप में स्थापित है, जो सबका भला करता है, जो कल्याण करता है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम कौन हैं। स्वामी प्रसाद ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को
भाजपा का राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा कि अगर वो धार्मिक अनुष्ठान होता तो चारों शंकराचार्यों में से कोई एक शंकराचार्य उपस्थित होते। भाजपा विहिप और आरएसएस के अलावा और अन्य राजनीतिक दल के लोग भी वहां शामिल होते।